रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे बड़ा फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसके बारे में मैं चंद दिनों से आपको बता रहा था कि कोई भी अदालत, कोई भी जज आइन से बाहर जाकर फैसला नहीं दे सकता। आइन पाकिस्तान कहता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे और किसी एक जज ने भी, यानी इससे पहले जो जजेस इस बेंच का हिस्सा थे, चाहे वो 9 जजेस हों, उनमें से भी किसी ने नहीं कहा कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं होंगे, इसके बाद कराए जाएँ। और जब 4 जजेस बीच में से निकल गए, जिनमें से 2 पर एतराज़ था PMLN का और 2 जजेस जो हैं वो बाद में निकले, यानी PDM का एतराज़ था हुकूमती जमातों का। उन्हें लगा कि ये जजेस जो हैं, इनके रिमार्क से उनको आइडिया हो गया कि ये फैसला किस तरफ जाएगा, तो मरीम नवाज ने और PMLN ने उनके खिलाफ एक मुद्दा खड़ा कर दिया। लेकिन जब 4 जजेस निकल गए तो बाकी कितने रह गए? 5। इन 5 जजेस निकलने के बाद PDM ने अपनी दरखास्त वापस ले ली, जो 2 जजेस के बारे में दी गई थी। PDM का ये कहना था, उनके वकला का, फारूक H नाइक का, कि अब जो बेंच है उसके अंदर वो 2 जजेस मौजूद नहीं हैं जिनके ऊपर PDM को एतराज़ था। लिहाजा ये 5 रुकनी जो बेंच है, जो नया बना है, ये बेंच फैसला करेगा। अब उस 5 रुकनी बेंच ने 2-3 से फैसला कर दिया है, यानी 5 में से किसी एक जज ने भी नहीं कहा कि 90 दिन के बाद इंतखाबात करवाए जाएं या 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने, इसके अंदर तो किसी किस्म का इबाहम नहीं है। तमाम जजेस का कंसेंसस है कि इंतखाबात आईने पाकिस्तान के मुताबिक 90 दिन की जो लिमिट है, उस लिमिट के अंदर रहकर होने हैं। उससे बाहर आप नहीं निकल सकते। लिमिट है 90 दिन की, इसके अंदर रहना है, इससे बाहर आप नहीं निकल सकते। तो तमाम जजेस ने यह बात तो क्लियर कर दी है। हाँ, एक चीज़ के ऊपर एक इख्तलाफी नोट 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान का, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन खबर यह है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाए जाएंगे खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में भी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में ये 5 रुकनी बेंच था और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन में ताख़ीर पर अज़ खुद नोटिस उन्होंने लिया था और उन्होंने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज़ में इलेक्शन करवाए जाएँ। गवर्नर के हुक्म पर असम्बली तहलील हुई है तो गवर्नर इलेक्शन की तारीख दें। अदरवाइज जो गवर्नर ने हुक्म पे असम्बली तहलील नहीं की, जहाँ पे पंजाब में ये मामला है, तो वहाँ पे सदर पाकिस्तान वाली तारीख जो है वो 9 अप्रैल को इलेक्शन हो सकते हैं। 5 रुकनी बेंच ने 3-2 के तनासब से फैसला दिया है। चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, इन्होंने अक्सरियती फैसला दिया है, जबकि जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब, जिन्होंने एतराज़ भी किया था शुरू की समाअत में नकवी साहब के ऊपर, जज साहब के ऊपर, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, इन्होंने इख्तलाफी नोट दिया है। अच्छा, हुक्मरान इत्तेहाद ने बेंच में शामिल 2 जजेस एजाजुल हक और जस्टिस मज़ाहिर नकवी पे एतराज़ उठाया था, वो फिर इसका हिस्सा नहीं रहे थे। जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अतर मुल्ला ने भी खुद को बेंच से अलग कर लिया था, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया था। अदालत ने सदर मुमलिकत को इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करके पंजाब, यानी पंजाब के अंदर जो इलेक्शन होगा वो अब गवर्नर का रोल यहाँ नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करके इलेक्शन की तारीख देंगे, ये इसका हुक्म है फैसले में। सुप्रीम कोर्ट ने सदर का 20 फरवरी का हुक्म पंजाब की हद तक दुरुस्त, जबकि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के लिए कल अदम करार दे दिया। यानी पंजाब में जो सदर ने कहा कि 9 तारीख को इंतखाबात होंगे, वो तो ऐसे ही होगा। लेकिन क्योंकि और फ़र्क पता क्या है, पंजाब के गवर्नर ने असम्बलियों की तहलील की जो समरी आई थी उस पर दस्तखत नहीं किए थे और 48 घंटे के बाद वो आज खुद जो है वो असम्बलियां तहलील हो गई थी। तो इसलिए पंजाब में सिचुएशन डिफरेंट है, जबकि और इसलिए सदर का रोल यहां पे बनता है क्योंकि गवर्नर अपने आप को दूर कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में क्योंकि गवर्नर ने समरी पे दस्तखत किए थे, लिहाजा गवर्नर की वहां जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन की तारीख दें और इलेक्शन कमीशन वहां पे उनके साथ मुशावरत करे और इलेक्शन की तारीख आए। अब देखते हैं कि वहां पे 9 तारीख आती है या उसके आगे पीछे आती है। भारत सदर पाकिस्तान के साथ इलेक्शन कमीशन जो मुशावरत करने से गुरेज कर रहा था और जो तमाम लोग ये कह रहे थे कि सदर पाकिस्तान का कोई हक नहीं है, वो इसके ऊपर बात भी नहीं कर सकते, इसके ऊपर कोई फैसला नहीं कर सकते, वो मौक़िफ़ गलत साबित हुआ। एक सूबे की हद तक, दूसरे सूबे की हद तक सदर पाकिस्तान का तजावुज़ है, वो थोड़ा सा अपनी लिमिट से आगे बढ़े हैं। तो वहां पे गवर्नर साहब जो है वो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर तय करेंगे कि इंतखाब कब होगा। और यही बात सदर और उनके जो लॉ की टीम है उन्होंने एक्सेप्ट की और पंजाब का इलेक्शन सदर के मुताबिक और केपी का इलेक्शन गवर्नर और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक।
अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर और सदर के साथ एडवाइस का किरदार अदा करने का पाबंद है। सदर ने 9 अप्रैल को इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया है। इस सूरत में इलेक्शन कमीशन ने अपना किरदार अदा नहीं किया। 9 अप्रैल को इंतखाबात मुमकिन नहीं तो मुशावरत के बाद पंजाब में तारीख तब्दील की जा सकती है, लेकिन मुशावरत सदर के साथ होगी इलेक्शन कमीशन की, और वो 90 दिन के अंदर होंगे। 2 तारीख हो सकती है, 9 की बजाय 10 हो जाए, 11 हो जाए, 12 हो जाए, लेकिन वो होगी 13 से पहले पहले, क्योंकि पंजाब में 13 को 14 को असम्बलियां तहलील हुई, तो 90 दिन 13 को हो रहे हैं, तो उससे पहले पहले होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख दें और तमाम वफाकी और सूबाई इदारे इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी समेत हर तरह की मदद फराहम करें। ये जो इलेक्शन कमीशन कहता था ना, गाड़ियां नहीं मिल रही, बंदे नहीं मिल रहे, पैसे नहीं मिल रहे, आरओज नहीं मिल रहे, सिक्योरिटी नहीं मिल रही, फौज नहीं मिल रही, पुलिस नहीं मिल रही, सारा कुछ इलेक्शन कमीशन को अब मिलेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के बाद। जो इख्तलाफी नोट है वो क्या है? इख्तलाफी नोट याद रखिएगा, ये इख्तलाफी नोट होता है, इसकी अहमियत नहीं होती, ये फैसले का एक हिस्सा तो होता है, लेकिन ये फैसला नहीं होता, इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता, ये इख्तलाफी नोट होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तलाफी नोट में कहा कि अज खुद नोटिस लेने की कोई वजह नजर नहीं आती। नोटिस जल्दबाजी में लिया गया। अज खुद नोटिस का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। मामला हाई कोर्ट्स में था तो सुप्रीम कोर्ट नोटिस नहीं ले सकती थी। लाहौर हाई कोर्ट पहले ही मुकदमा का फैसला कर चुकी थी। हाई कोर्ट्स में मामला अज खुद नोटिस की वजह से ताखीर का शिकार हुआ। हाई कोर्ट्स ज़ेरे इल्तवा मुकदमात का जल्दी फैसला करें। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ, 58(2)B के तहत नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गिर गई थी 90s में। जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गिर गई थी तो उस वक्त हाई कोर्ट्स के अंदर ये मामला, पटिशन, ये सब मामला चल रहे थे। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरीके से, जिस तरह ये अब हुआ है, ऐसे ही नोटिस लेकर नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दिया था। तो उस वक्त भी ये नुक्ता उठाया गया था कि जब हाई कोर्ट्स के अंदर केस चल रहे हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट में केस क्यों जा रहा है? तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि क्योंकि असेंबलियों की तहलील का एक अहम तरीन मामला है और आईनी मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जायज़ तौर पे इसके अंदर आई है। तो इसी तरह इस मरतबा भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसी मौक़िफ़ के तहत अंदर मौजूद है। जब ये रिलीफ नवाज शरीफ साहब को मिला था 90s में, तो उस वक्त कहा था कि आइन का बोलबाला हो गया, और आज जब ये रिलीफ नवाज शरीफ साहब को नहीं मिला और वो इलेक्शन से भाग रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन की तरफ ले जा रही है, तो ये कहा जा रहा है कि ये गलत हो गया। तो मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, ऐसा तो हो नहीं सकता। नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिले तो वही फैसला ठीक है, वही तरीका ठीक है। नवाज शरीफ को रिलीफ ना मिले तो वही तरीका और वही फैसला गलत हो जाता है। तो ये बात दुरुस्त नहीं है। अब एक बहुत अजीबोगरीब काम किया हुकूमत ने यह किया कि ये 2 लोग, क्योंकि 5 का बेंच है, याद रखिएगा, इन 5 में से 3 जो हैं उन्होंने फैसला दिया इलेक्शन के हक में, और बाकी 2 ने भी इलेक्शन की मुखालफत नहीं की। उन्होंने कहा खुद नोटिस नहीं होना चाहिए था, वैसे हमें लगता है। अच्छा, उन्होंने इन 2 को साथ मिलाया और वो जो 2 जजेस पहले छोड़ के चले गए थे, जो बेंच से जिन्होंने अपने आप को अलग किया था, उनको भी साथ मिला लिया। उन्होंने कहा जी अब 4 जज हमारी तरफ हो गए हैं, लिहाजा ये फैसला हमारे हक में हो गया, और 3 उस तरफ हो गए हैं। यानी कैसी अजीबोगरीब भोंडी हरकत की है कि फैसले की पहली लाइन में लिखा हुआ है कि 2/3 से ये फैसला आया है। 5 रुकनी बेंच है, सबने तस्लीम किया था, तो 5 में से जो 3 जिस तरफ हो गए वही फैसला हो गया। कानून और इंसाफ तो यही है, कानून कुदरत भी यही है। ज्यादा लोग इधर चले गए हैं तो ये पलड़ा भारी हो गया है, वहां पे कम लोग हैं। जमहूरियत में तो यही होता है और इंसाफ में भी यही होता है। लेकिन वो 2 जजेस जो इस बेंच का हिस्सा ही नहीं थे, वो उनकी राय को भी इसमें डालना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वो जो बाकी जजेस उनके पसंदीदा हैं, जिन्होंने इस बेंच का, क्या इससे पहले भी किसी बेंच का हिस्सा नहीं थे, 9 वाले में भी नहीं थे, उनकी राय को भी इसमें शामिल कर लें, तो वो अपने 6-7 जजेस कर लें और बढ़ा लें 4 के बजाय। तो वो वाले 2 जजेस जिनको एतराज़ के बाद अलग किया गया था, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, उनकी राय भी ले लें। हो सकता है उनकी राय उन 3 जजेस के साथ खड़ी हो और फिर फैसला 4-5 से फिर इमरान खान साहब के हक में आ जाए। तो ये एक बोंगी मारी है, अजीबोगरीब किस्म की हरकत की है।